सूजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। जिला मुख्यालय श्री गंगानगर में 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत चकबंदी सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर आयोजित किया गया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। सभी ने मिलकर हजारों पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विधायक श्री जयदेव पिहाड़ी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कहा कि श्री गंगानगर राजस्थान की सबसे गर्म जिलों में शामिल है, जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका बड़ा कारण जिले में वन क्षेत्र की कमी है। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक नागरिक मानसून में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी बच्चों की तरह देखभाल करे। नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत भडारिया क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति श्री अमृतलाल कलासुआ रहे। इस अवसर पर उस सभापति, आयुक्त, पार्षद व नगर परिषद कार्मिकों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सभापति श्री कलासुला ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद को 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें अब तक 21,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर शहर स्वच्छता की तरह पर्यावरण में भी प्रदेश में अग्रणी बने, इसके लिए हर नागरिक को योगदान देना होगा। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कुल 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। सभापति ने आमजन से भी अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को संरक्षित रखने में भागीदार बने। राज्य सरकार के आज्ञा के अनुसार सावन की तीज के दिन हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम आयोजित करना था। हम पिछले 3 दिनों से लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर परिषद के माध्यम से कर रहे हैं। अब तक हमने 3 दिनों में 21,000 पौधे लगा दिए और इस वर्ष हमारे नगर परिषद को 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। तो निश्चित रूप से वर्षा ऋतु समाप्त होते होते हम 50,000 पेड़ लगा देंगे। इससे हमारा सुंदर डूंगरपुर, हरा भरा डूंगरपुर और अच्छी तरह से हरा भरा हो जाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से हमारा डूंगरपुर नंबर 1 जैसे स्वच्छता की दृष्टि से है, इसी तरह से पर्यावरण की दृष्टि से भी नंबर 1 हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाली तीज के मौके पर धौलपुर जिले में एक ही दिन में 4 लाख से अधिक पौधों का सामूहिक पौधारोपण किया गया। ग्राम गंगादास का पूरा पंचायत समिति धौलपुर में आयोजित 76वें जिला स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ प्रभारी सचिव श्री पी रमेश, जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने किया। प्रभारी सचिव ने हरियाणा राजस्थान को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण के प्रति दूरदृष्टि बताते हुए आमजन से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की गई है ताकि उसकी निगरानी की जा सके। उन्होंने आमजन से प्रशासन के साथ मिलकर पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। निकाला गया ये प्रोग्राम हरियाणा राजस्थान, ये एक अवेयरनेस लाने के लिए है, गाँवों में हो, शहरों में हो, अगले पीढ़ी के लिए हो। कि एक तो हम लोग देख रहे हैं कि आज के तारीख में ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और पानी के स्रोत कम हो रहे हैं। ये पेड़ लगाने से जो है एक तो हरियाली भी बना रहेगा गाँवों में और ऊपर से एक पानी के स्रोत भी बने रहेंगे। और अगले जनरेशन, अगले पीढ़ी के लिए जो है हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो पेड़ों की कटौती होते जा रही है और जो अर्बनाइजेशन हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए और आगे पीढ़ी के लिए एक अच्छा सा जो है एनवायरनमेंट छोड़ने के लिए जो राज्य सरकार की एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है। और ये तीसरी बार चल रही है कि हम इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। और पिछली बार भी जो है इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का प्रोग्राम हुआ था, जिसका सर्वाइवल रेट भी प्लांट्स का बहुत अच्छा रहा है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार सर्वाइवल रेट पिछली बार से और ज़्यादा रहेगी। तारानगर के नेचर पार्क में उपखंड स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता
व जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जापानी मियावाकी पद्धति से पौधारोपण कर की गई। रेंजर श्री सुरेंद्र सिंह और श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। कलेक्टर श्री सुराणा ने बीडीओ श्री अशोक कुमार को मनरेगा से वन विभाग के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नमस्कार। आज जो उपखंड स्तरीय वन महोत्सव हरियाली तीज के उपलक्ष्य में तारानगर में जो हमारा नेचर पार्क है उसमें मनाया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से यहाँ एक नई पहल के रूप में मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन का काम किया गया है, जिसमें 1600 वर्ग मीटर के एरिया में लगभग 4100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। और मुझे लगता है पूरे ज़िले के लिए एक अनुकरणीय पहल होगी। हम इसको आगे चाहेंगे कि हमारी पंचायतें, हमारी स्कूल और जहाँ क्योंकि ज़मीन की कमी होती जा रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, तो अर्बन एरियाज़ में और ऐसे बड़े गांव जहाँ पे ज़मीन कम है हमारे पास, वहाँ पे हम इस पद्धति से और अधिक से अधिक पौधा लगाएंगे। इसके लिए मैं वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी लोकल पूरी प्रशासनिक टीम, लोकल सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। उन सब ने बढ़ चढ़ के, आज इतनी भीषण ह्यूमिडिटी और गर्मी का टाइम है, उसमें सबने बढ़ चढ़कर आज पार्टिसिपेट करा है। हरियाली तीज के अवसर पर पंचायत समिति रतनगढ़ में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मोहिनी देवी, उपखंड अधिकारी श्री मिथिलेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार, विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री प्रेम कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली विभाग समेत कई विभागों की सहभागिता रही। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनीष कुमार और बीईओ श्री संदीप व्यास ने भी पौधारोपण कर अभियान को समर्थन दिया। इस अवसर पर विभाग स्तर पर वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हरियालो राजस्थान अभियान को जन भागीदारी से सफल बनाना और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना रहा। हरियाली तीज के अवसर पर उमरेण पंचायत समिति की खेड़का ग्राम पंचायत की पहाड़ी पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान श्री दौलत राम जाटव, मनरेगा AEN श्री रोबिन समेत अन्य ग्रामीण व अधिकारी शामिल हुए। करीब 300 पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा व देखभाल का संकल्प लिया गया। ग्रामीणों ने साफा बांधकर अतिथियों का स्वागत किया। प्रधान श्री दौलत राम ने बताया कि पहले भी यहाँ पौधे लगाए गए थे, जो आज सुरक्षित हैं। अब पहाड़ी को पूरी तरह हरा भरा किया जाएगा। ये हमारे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के निर्देश हैं और ये गांव के अंदर ये जागृति है कि एक पेड़ माँ के नाम। आज पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह हरियाली तीज के रूप में पेड़ लगाए जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पे हमारे पंचायत समिति उमरेण के कुछ कर्मचारी हैं, गांव के हैं, सरपंच साहब हैं और उनके साथ मिल के हमने पिछली साल भी यहाँ पर हमने पेड़ लगाए थे और आज भी हमने यहाँ पेड़ लगाए और हम ये पेड़ लगा के छोड़ते नहीं है। हम इनको पूरा, पिछली बार भी हमने जो पेड़ लगाए करीब 300 पेड़ आज भी हमारे जिंदे हैं। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को हरियाली तीज पे बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हर क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा, जिसके घर के आंगन में है, खेत की डोल पे एक पेड़ माँ के नाम लगाए और उनको जिंदा रखें। आज हरियाली तीज के अवसर पर ग्राम पंचायत खेड़का द्वारा खेड़का की पहाड़ी पर पौधारोपण का कार्य जो आज राजस्थान सरकार के द्वारा भी जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत यहाँ भी पौधारोपण हो रहा है और यहाँ करीब 300 से 400 पौधे इस पहाड़ी पर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक विशेष अभियान हरित राजस्थान के तहत आज के दिन में करीब 2500 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा है, उसके तहत अच्छा ये काम हो रहा है। पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है उसको संतुलित करने की दिशा में एक ये अच्छा कदम है। बांसवाड़ा जिले के बुढ़वा में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी सचिव श्री नकाती शिव प्रसाद मदन रहे, जिनका स्काउट गाइड द्वारा परेड के साथ स्वागत किया गया। प्रभारी सचिव ने बताया कि जिले में वन महोत्सव के अंतर्गत एक दिन में 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और पौधारोपण के बाद उनके संरक्षण व निगरानी की भी योजना तैयार की गई। इस मौके पर स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया और उपस्थित अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए आमजन से अभियान से जुड़ने की अपील की। मेड़ता रोड
मालोलाई नाड़ी परिसर में हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान व एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत 1500 औषधि पौधे लगाए। कार्यक्रम में मन की बात का उपखंड स्तरीय आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शामिल हुई। मेड़ता विधायक श्री लक्ष्मण राम कलरू, उपखंड अधिकारी पूनम चोयल और प्रधान श्री संदीप चौधरी की उपस्थिति में पौधारोपण कर परिसर की 6 बीघा भूमि को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया। महिलाओं ने पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाई। उपखंड अधिकारी ने पर्यावरण को जीवन का फेफड़ा बताते हुए जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान झालावाड़ हादसे में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सावन मास में सांभर स्थित देवयानी तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तीर्थों की या नानी के नाम से प्रसिद्ध इस पवित्र स्थल पर हजारों कांवड़िये देश भर से पवित्र जल लेने पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों और भजनों से पूरा तीर्थ क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। कांवड़ यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। श्रद्धालु डीजे पर नाचते गाते पवित्र जल के साथ अपने गांव लौट रहे हैं। देवयानी सरोवर में स्नान कर कांवड़िये पुण्य अर्जित करते हुए और इसे धार्मिक आस्था का प्रतीक मानते हैं। दिन भर यहाँ से विशाल कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, जिसे देखने के लिए आमजन की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सांभर पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये देवयानी तीर्थ जो है, ये पौराणिक कालीन तीर्थों में से एक है। यहाँ पर मान्यता जो है, ये देवयानी तीर्थ देवयानी जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है और यदुवंश जो जिसका श्री कृष्ण भगवान का जिस कुल में जन्म हुआ है, यदुकुल में, यदुकुल का जन्म ही देवयानी तीर्थ के गर्भ से हुआ है। आमेर उपखंड में हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियालो राजस्थान महाअभियान का शुभारंभ किया गया। लवाना ग्राम के गुनावत्ता क्षेत्र में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। वन महोत्सव के तहत छायादार, फलदार और औषधि गुणों से युक्त कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस अभियान से न केवल क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय जैव विविधता को भी संरक्षण मिलेगा। स्थानीय लोगों ने अभियान में उत्साह दिखाया और पौधों की देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। हरियाली तीज के अवसर पर ग्राम पंचायत धोबलाई के निधिवन में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हरियालोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री दिलीप सिंह, ब्लॉक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों पौधे लगाए गए। उपखंड अधिकारी ने सभी से कम 5 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया, ताकि मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान को जन समर्थन मिल सके। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र विस्तार की दिशा में एक मजबूत पहल साबित हुआ। चाकसू में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान मिशन के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक श्री रामावतार बेरवा ने उपखंड कार्यालय परिसर में नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर, अमरूद समेत विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस वर्ष चाकसू व कोटखावाद ब्लॉक में 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें आज करीब 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। विधायक श्री रामावतार बेरवा ने कहा कि हरियाली पर्यावरण संरक्षण की नींव है और पौधों की सुरक्षा व परवरिश भी इतनी ही जरूरी है। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे ब्लॉक स्तरीय उपखंड कार्यालय चाकसू में भी ये कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया है और सभी हमारे आए हुए जनप्रतिनिधिगण और सभी कर्मचारीगण और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया गया कि हमारे इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर आगे बढ़ाया जाए और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है, इसको पिछली बार भी हम ज्यादा पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगाएं वो आज की तारीख में 95% जिंदा है और हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के हरियाला राजस्थान अभियान को सफल बनाएं। हमारी विधानसभा में कम से कम 3 लाख पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है और हर
चाहे उपखंड लेवल के हो, चाहे पंचायत समिति के हो, चाहे कोई प्राइवेट संस्था हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि की तरफ से हो, चाहे नगर पालिका की तरफ से हो, सबके मिला के हमने कम से कम 3 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। हरियाली तीज के आज के अवसर पे जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था हरियालो राजस्थान, उसी के तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। माननीय विधायक महोदय की मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम हुआ था। ब्लॉक उपखंड चाकसू में दोनों ब्लॉक में मिलाकर के लगभग 3 लाख पौधे इस वर्ष लगाने का लक्ष्य लिया है और केवल आज ही के दिन, हरियाली तीज के दिन, लगभग 1.25 लाख पौधे लगाने का संकल्प हमने लिया है और कल और आज में मिलाकर के लगातार ये कार्यवाही चालू है। हमारे सभी विभाग, जिसमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिजली, JBVNL, सभी विभागों ने मिलकर के अपने अपने कार्यालयों में, भवनों में, सार्वजनिक स्थानों पे, विद्यालयों में वृक्षारोपण का आज और कल कार्य किया है और इस कार्य को लगातार करते रहेंगे ताकि जो राजस्थान सरकार का संकल्प है उसको पूरा कर सकें, इस राजस्थान को हरा भरा बना सकें। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत वन विभाग द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत लाखों पौधे लगाए गए। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधानसभा की विधायक श्रीमती अनीता भदेल, जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में पौधारोपण के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया है। राजस्थान में 76वां वन महोत्सव पूरे प्रदेश में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और यह केवल वन महोत्सव नहीं है, यह चेतना का पर्व है। इस दिन हम हरियाली के लिए संकल्प लें और मिलकर के इस राजस्थान, जो कई बार रेगिस्तान का प्रदेश कहलाता है, ये रेगिस्तान नहीं, ये हरियालो राजस्थान के रूप में हम सब लोग इसको डेवलप करेंगे तो हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और नियमित रूप से यदि इस वन उद्यान में हम घूमेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा और यहाँ पे कई बार फलों के और इस प्रकार के कई पेड़ लगाएं, इसको अपने जीवन का अंग बनाएं नियमित रूप का और साथ में जीवन का अंग बनाते हुए अपने जीवन में संकल्प लें कि हम हमारे जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर हम पेड़ लगाते रहेंगे। 76वां वन महोत्सव बनाया जा रहा है जिसको लेकर लाखों तादाद में पेड़ लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं वन महोत्सव द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरह से ये नज़ारा है, एक पेड़ माँ के नाम, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का वन महोत्सव था और एक पेड़ माँ के नाम लगाए गए हैं। कि राजस्थान सरकार के द्वारा और हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सभी जगह पर्यावरण बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए। उसी विषय को लेकर हम लोगों ने जिस तरह प्रण किया है कि हर जगह पेड़ लगाएं, तो सभी यहाँ के हमारे जो अध्यक्ष महोदय विधानसभा के, हमारे विधायक साहब उत्तर दक्षिण की सभी अधिकारीगण ने, सभी ने मिलकर यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु ने पेड़ लगाए हैं और ये लक्ष्य हम सब पूरा कर रहे हैं। सब जगह जहाँ जहाँ पर जंगल है, वहाँ पर जहाँ गार्डन है, वहाँ पेड़ लगाकर, ताकि आने वाला समय, जैसे कोरोना काल में हम लोग परेशान हुए थे ऑक्सीजन के लिए, उस तरह आने वाले समय में हरियाली रहे, ऑक्सीजन अच्छी रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, इस वातावरण को हरा भरा बना के रखें। इस विषय को लेकर हम सभी लोगों ने यहाँ पर किस्मों के पेड़ लगाए गए? यहाँ कई तरह के पेड़ हैं, फूलों के भी हैं, आम के हैं, कोई जामुन के हैं, नीम के हैं, पीपल के हैं, बरगद के हैं, जो और कई जड़ी बूटियाँ हैं जिसके भी पेड़ लगाए ताकि वो हमारे कभी दवाइयों में भी काम आ सकें। तो ये वन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें वन महोत्सव 76 वन महोत्सव बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, जो है अमरूद के, आंवले के, अलग अलग किस्मों के पौधे यहाँ लगाए गए हैं। जहाँ 76वां वन महोत्सव आयोजित किया गया है। सुजत समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। 76वें वन महोत्सव के तहत मदार की MD कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अवसर पर 500 से अधिक पौधे रोपे गए।
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु, उपायुक्त कीर्ति कुमावत, अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बघेल समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पौधों की देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र को हरित बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना है। देखिए, हम लगातार पिछले 5-7 सालों से दक्षिण विधानसभा में पौधारोपण हर वर्ष करते आए हैं और एक बार नहीं करते, पूरे श्रावण के महोत्सव में करते ही रहते हैं। तो पिछले रविवार को हमने आदर्श नगर वन क्षेत्र में किया था। इस बार हमने जो नाकामादार वन क्षेत्र में किया, 500 पेड़ वहाँ पर लगाए हैं। सभी जो आम नागरिक हैं, जो झलकारी भाई मंडल है हमारा, उनकी ओर से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। और जो पिछली बार हमने पेड़ लगाए थे, वो पेड़ बहुत अच्छे से पल्लवित पुष्पित हुए हैं। अब पेड़ वास्तव में पेड़ बना है, ये देख करके बहुत सुकून होता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और आम जन को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें सहयोग किया है। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव वनखंड बड़ा भाकर स्थित बॉटेनिकल पार्क समेत विभिन्न स्थलों पर आयोजित किया गया। इस दौरान जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली और सुरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जन समुदाय को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और सभी ने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण में भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। जिले भर में हजारों पौधों का रोपण कर हरियालो राजस्थान अभियान को गति दी गई। हरियालो राजस्थान आज विशेष राज्य सरकार की ओर से जो है इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। ये वन महोत्सव आज से शुरू हुआ। आज जो लक्ष्य है वो लक्ष्य लगभग करोड़ों जो वृक्ष लगाने का है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुपरविजन में ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आज जो है इस महा अभियान का महा आगाज हो चुका है। आप ये पूरा परिसर देख रहे हैं। इस पूरे परिसर में जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं वो सारे वृक्ष इन्हीं वन महोत्सव के तहत लगाए गए हैं। लगभग 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 1 साल का 10 करोड़ वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य है राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए लिया गया है। भजनलाल सरकार इस वन महोत्सव के दिन ये आगाज किया है और इस आगाज के साथ ही पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। जोधपुर में भी आज वृक्षारोपण किया गया। विभिन्न जगहों पर ये वृक्षारोपण हुए। अभी हम मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में है, जहां पर ये तमाम पौधे आज लगाए गए और इस पूरे परिसर में तकरीबन हजारों पौधे आज लगाए गए। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर अलग अलग संस्थाओं और जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसके अलावा जो पदाधिकारी है, विभाग के अधिकारी हैं, इसके अलावा विद्यालय के बच्चे हैं, सभी ने इस महोत्सव में भाग लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पूर्ण जो है इस आहुति दी। राजस्थान को विकसित और विकास के पथ के साथ साथ राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए ये जो लक्ष्य लिया गया है, ये लक्ष्य राजस्थान सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुपरविजन में ये वन महोत्सव मनाने का कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत करोड़ों पौधे पूरे प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार लगातार जो है राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर है और नित्य नए आयाम लिखे जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो विभिन्न तरह के जो आयाम लिखे जा रहे हैं वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा रहे हैं और अब ये महा अभियान जो वृक्षारोपण का है वो राजस्थान को निश्चित रूप से हरा भरा और सुनहरा बनाएगा। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।